मस्जिद बदनाम होगी। अंदर से ताला लगा के हम लोग गेट पे खड़े रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, कर लो जो करना है। हुकूमत उनकी ये कर रहे हैं भैया, ये मनमानी है, ये मनमानी है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आतंकवादी में और इस्लाम में कोई फ़र्क है? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप इस समय जहांगीरपुरी में है। ये है गली नंबर 1। पीछे है, मतलब मेरे साथी पंकज के पीछे मस्जिद, जिस मस्जिद का हिस्सा 20 अप्रैल की तारीख को जेसीबी मशीन द्वारा टूटते हुए वीडियो और फोटोज़ में नज़र आया था। मस्जिद के सेक्रेटरी, मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं और कई सारे लोग हैं। ये गली नंबर 1 है जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का, और कई सारे लोग हैं जिनसे हमारी ये जानने में रुचि है कि इस तमाम कार्रवाइयों पे उनकी प्रतिक्रिया क्या है। हमारी दिलचस्पी ये भी जानने में है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद एमसीडी कार्रवाई कैसे करती रह गई। ये बात इसलिए भी उठानी चाहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करते हुए, 21 अप्रैल को सुनवाई करते हुए इस बात को बार बार चिन्हित किया है, जवाब मांगा है, एमसीडी से पूछा है कि जो जो नोटिसेस सर्व की गई उनका ब्यौरा दीजिए। स्टे को और हियरिंग को 2 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया है। 2 हफ्ते बाद फिर से हियरिंग होगी, तब तक के लिए स्टे चालू रहेगा इस पूरे प्रक्रिया पर जो कल सुप्रीम कोर्ट ने औचक स्टे लगाया था। बहरहाल इस मोहल्ले के कई सारे बाशिंदे हैं और कल से लेकर आज तक के इस 24 घंटे के वक्फे में कल 12 पौने 12 बजे के आसपास डिमोलिशन यहाँ हो रहा था। आज भी दिन के 12 बज रहे हैं। और लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, सी ब्लॉक के लोग क्या सोच रहे हैं। और जब जहांगीरपुरी में खड़े होकर आप सी ब्लॉक बोलते हैं तो लोगों को ये साफ होता है कि आप किन की बात कर रहे हैं, किन लोगों की बात कर रहे हैं। जी ब्लॉक में बात करते हैं तो उनको पता होगा किसकी बात करते हैं, डबल ई की बात करते हैं तो पता होता है किसकी बात कर रहे हैं। जहांगीरपुरी एक छोटा मोटा गुलदस्ता है, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग रहते आए हैं लंबे समय से। अब सी ब्लॉक में है, मस्जिद सी ब्लॉक में है और कई सारे लोग हैं। सर, ये जो कल कार्रवाई हुई है एमसीडी की, क्या इसके पहले सेक्रेटरी साहब आप बताएंगे कि आप तो मस्जिद कमेटी के हैं, मेरा सवाल पहले आपसे ही है, क्या इसके पहले एमसीडी ने कभी भी मस्जिद को कोई नोटिस सर्व किया, मस्जिद कमेटी को, कि ये हिस्सा, गेट के आगे का हिस्सा अवैध है, अतिक्रमण है, इसको हटा लीजिए, नोटिस वगैरह जवाब देने का जो प्रक्रिया होती है, क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं किया गया, कभी नहीं हुआ ही नहीं। हम 32 साल से तो हम हैं। अच्छा, आप 32 साल से, हमारी आपकी परसों बातचीत भी हुई थी, तो 32 साल में आपने कभी नहीं देखा ये? कभी नहीं। ये मस्जिद कोने तक गजट है, मस्जिद वक्फ बोर्ड से कोने तक गजट है। अच्छा, हम निकाल रहे हैं कॉपी उसका। अच्छा, बिल्कुल मेरे पास है। ये मस्जिद ऐसी नहीं खड़ी हो गई है, ये गजट में है, सरकारी कागज में है। कोर्ट से हम कागज निकलवा के लाए हैं, वो मेरे पास है, निकालूंगा। अभी निकालने का टाइम नहीं मिला, तभी ठीक नोटिस नहीं आया। ठीक है, कुछ भी है, नाजायज जगह में कुछ भी है, हमें तो नोटिस आना चाहिए ना। बगैर नोटिस छोड़ने कोई ये वजह नहीं होते हैं। आज तक कोई नोटिस नहीं आया, शुरू से आज तक। अगर है तो देखा हमें प्रूफ, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। कल जब कार्रवाई हो रही थी तो क्या एमसीडी के अधिकारी वगैरह आप लोगों से बातचीत हुई? इसके पहले आप लोगों ने रोका, ऐसा कुछ भी हुआ या? उन्होंने डायरेक्ट आया और एक लेडीज आई थी, तो उसने वो कहा कि पहले तो आप भी जानते होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट से रोक दिया गया है, तो जो सिख था उसका वो बता रहे थे, खुद मैं देख रहा था, तो बता रहे थे कि हमारे पास कोई अभी कागज नहीं आया। सिटी के मेयर राजा इकबाल सिंह की बात कर रहे हैं आप? उसने कहा हमारे पास कोई कागज नहीं है, हालांकि टीवी में आ गया है, टीवी में आ गया, सब में आ गया है, हमारे पास कागज नहीं है। फिर वो लेडीज कागज लेकर आके यहाँ आके करात की बात कर रहे हैं। वो लेडीज मुझे नाम मालूम है, उसने देखा है तब भी नहीं। अच्छा, एक धर्मेंद्र कोई लड़का था, उसने वो बात कागज पढ़ा, देखो अभी हम रोक रहे, तब भी नहीं रोक रहा है। फिर वो जेसीबी पर उस मैसेज में चढ़ गया, तब जाके रोका है। यह बात।
और जब मस्जिद टूट रही थी तो क्या आप लोगों ने बोला कि क्या है, कागज ऑर्डर दिखाओ? न होता क्या है ना, दरअसल ड्रिल जो होती है, जो हम लोग देखे हैं, हमारे घर पे कोई अधिकारी आता है तो हम बोलते हैं भाई कागज दिखाओ, आप कौन हो, क्या नोटिस लेकर आए हो। हम लोगों ने मस्जिद का दरवाजा बंद कर लिया था कि खामुखा के किसी ने कुछ कर दिया तो मस्जिद बदनाम होगी, मस्जिद बदनाम होगी। अंदर से ताला लगा के हम लोग गेट पे खड़े रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, कर लो जो करना है। हुकूमत उनकी ये कर रहे हैं भैया, ये मनमानी है, ये मनमानी है। बात यह है, अगर हम बात करते हैं हमारे चुतू में डंडा बजा देगा, उठा के ले जाएगा। वो जो जूस कॉर्नर वहाँ दुकान है, गुप्ता जूस कॉर्नर 1977 का सब प्रूफ है। जब वो जी मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ। दिखा रहे थे, कोई वहाँ ऑफिसर नहीं था, गुंडागर्दी चल रहा पूरा, आपने देखा होगा। आपसे दिखना चाहिए ना, जब उनको प्रूफ है। हमारे पास मस्जिद है, नोटिस को देना चाहिए ना। हमने माना क्या कोई नोटिस नहीं है, अगर हम उसके कैसे मुकाबला करेंगे? हम अगर कुछ कहेंगे तो हम तो उठा के ले जाएंगे। ये संविधान से हट के काम हो रहा है, ये सब जितना काम हो रहा है संविधान से हट के हो रहा है। संविधान के अंदर ही काम होना चाहिए। हम यही चाहते हैं संविधान को जो है ना नष्ट ना करे, संविधान के हिसाब से काम हो। जो भी काम है संविधान के हिसाब से। कई जने हम इकट्ठा हो गए थे, गेट के सामने थे, तो पुलिस वाले आके कहे अगर गेट खोल के आओगे तो सब पे हम लाठीचार्ज करेंगे। गेट के खड़े गड्ढा, इसी गेट के सामने हम खड़े थे तो कह रहे हैं, ये वाली गली से सड़क पे गेट जा रही है। गेट के सामने थे तो उन्होंने कहा अगर तुम गेट खोल के आओगे तो हम लाठीचार्ज करेंगे। पुलिस ने कहा जी, तो कैसे हम जाए? हम बाल बच्चेदार इंसान हैं, कैसे जाए? जो कैसे हम बाहर निकले, जो कैसे हमारा मस्जिद के ऊपर तोड़ा जा रहा है, दुकानों के ऊपर जो अवैध था, जैसे ये छप्पर डाल रखा बरसात के कारण ये, तो वो चीज़ तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या है, मस्जिद का गेट तोड़ना मतलब ज़रूरी था, जो ना तोड़ के गए, ना नोटिस दिया ना कुछ किया। एमसीडी का ये होता है तो कहते हैं जो मतलब जो नोटिस आता है, मगर यहाँ ना नोटिस आया ना कुछ आया है। आए सबके इस पे तोड़ के चले गए। सामान्य ज्ञान जो है, मेरा सामान्य ज्ञान ये कहता है, मेरे ख्याल से आप लोग का भी यही कहता होगा कि कुछ अभी अगर अवैध है तोड़िए, लेकिन नोटिस दिखाइए, जवाब सुनिए, तसल्ली ना हो, लगे कि गार क्या नहीं है, साबित हो जाए तब तोड़िए। मतलब प्रक्रिया तो यही होती है ना देश में। हम ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप लोग। नहीं है कल जो चुप हो जाओ। हम ये कहना चाहते हैं, जो भी नाजायज चीज है उसको नोटिस देकर के तुम तोड़ो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम बगान नोटिस आके जाए सब तोड़ रहे हो और हमें धमकी दे रहे हो फिर कि अगर तुम बाहर निकलो तुम्हारा खैरियत तो उठा के ले जाएंगे। तो हम क्या करें? बेबस है। यहाँ मस्जिद तोड़ा है लेकिन वहाँ मंदिर में हाथ नहीं लगाया, ये क्यों? क्या बात है? दोनों को एक नजर में देखना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात जो है, हमें चाहते हैं सबके एक नजर में देखो, हम सब भाई भाई हैं। तुम मस्जिद को तोड़ के मंदिर को छोड़ दिया, इसका क्या जवाब क्या है? तो सबको लो ना, फिर लपेटे में सबको लो, लपेटे में लेना है तो सबको लो। कानून के दायरे में सभी हैं, एक ही नहीं है, सभी आते हैं उसके अंदर। सर सबसे बड़ी बात जो हैं? है वो ना इंसाफी। ये क्या मतलब, एक को छोड़ दिया, एक को ले लिया, एक को छोड़ दिया। ना इंसाफी की जा रही है, हमारे साथ खुल्लम खुल्ला ना इंसाफी की जा रही है। जब मस्जिद का टाइम आया तो उनके पास टाइम भी था, वक्त भी था, उन्होंने मस्जिद का गेट भी तोड़ा, चबूतरा भी तोड़ दिया। और जब मंदिर का वक्त आया तो ये कहने लगे कि हमारे पास ऑर्डर खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया। क्या है सर, ये हमारे साथ बिल्कुल ना इंसाफी हो रही है। तोड़ने का इसका ऑर्डर नहीं है, वहाँ से फौरन बुलडोजर हटा दिया, तो ये तो गलत है ना। तोड़ो, सबको तोड़ो, न किसी को तोड़ो मत। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है, एक सेकंड, आप लोग को क्या ऐसा लगता है कि मस्जिद तोड़ी गई है और मंदिर को बचाया गया है जानबूझ के? बचाया गया ये तो साफ जाहिर हो रहा है सर, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। मंदिर को 100% बचाया गया है। चेहरे को बिगाड़ दिया मस्जिद के, और मंदिर को क्या उन्होंने बिगाड़ा? नोटिस मस्जिद के लिए पहले आता है, मंदिर के लिए नोटिस नहीं आता है। आप तो नोटिस लेके दोनों का साथ चलेंगे ना, कि ये पहले मस्जिद का चलेंगे लेके नोटिस। सर क्या नाम है आपको? मैं सॉरी, मैं मोहम्मद साबिर जी, ये बताएं कि मुझसे कई लोगों ने बताया, मैं भी, आप पता नहीं कितने लोग जान रहे हो, मैं घूम रहा हूँ 3-4 दिनों से यहाँ पे। कई लोगों ने बताया कि बुलडोजर जो है, जेसीबी मशीन जिसको लोग बुलडोजर कहने लगे हैं, बुलडोजर मंदिर भी तोड़ने जा रहा था, मंदिर का हिस्सा जो भी बाहर निकला था। सारा सर गलत बात है। जा रहा था नहीं, वहां से वापस हो गया। जा रहा था कहाँ? वो तो कौन नेता आई जो चढ़ी
तो उसको रोका गया। 10:30 जब टाइम आप मैं कोर्ट का ऑर्डर ऐसा ही था कुछ, मतलब जो है डिजिटल इंडिया बोलते हैं, डिजिटल इंडिया बोलते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर पास किया तो यहाँ तक वो आया तो था, मीडिया को है पता, सबको पता है, बट उनके जो आला अधिकारी थे एमसीडी की जो कार्रवाई कर रहे थे उनके पास नहीं आया। एक तरफ हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, एक तरफ हम बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ो, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे को तुरंत मिल जाएगा, बट दिल्ली का ऑर्डर दिल्ली तक आने में ही 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है, मस्जिद के ऊपर कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, जो इलीगल पोर्शन था वो हटा दिया गया है, और हमारे ही बीच में हिंदू भाइयों का मंदिर भी है, अच्छी बात है, वो नहीं तोड़ा गया, हमें इस चीज़ की खुशी है कि नहीं तोड़ा गया। चलो हमारा नुकसान हुआ, अपोजिट का नुकसान है, ये मैसेज जाएगा चलो हिंदू मुस्लिम एकता है यहाँ पर, उनका नहीं तोड़ा, उन्होंने बाद में खुद से हटा लिया। हुसैन। यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी गई और मंदिर को डिलिबरेटली बचाया गया, ऐसा हुआ? अगर जानबूझ के बचाया गया? ऐसा हम बोल नहीं सकते, ऐसा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी, सब मिलजुल के रहते हैं, इससे पहले कुछ हुआ नहीं था। अगर इसमें कार्रवाई कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, गेट हटा है जो कि इलीगल था, बट वो कार्रवाई करते हुए जा रहे थे, लाइन से आ रहे थे। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हो गया, उस टाइम जो है कुशल चौक पे वो तो पहुँचे थे, उसी टाइम ऑर्डर पास हो गया, तो मीडिया दिखा रही थी, न्यूज़पेपर में आ रहा था कि स्टे ऑर्डर आ चुका है, बट इनके पास हार्ड कॉपी आएगा जब भी वो मानेंगे, ऐसा कुछ शायद रूल है, मुझे नहीं पता, बट वो मंदिर तक जाते जाते वो उनके पास ऑर्डर आ गया, हार्ड कॉपी आई, शायद वृंदा करार जी लेके आई हैं, तो वो स्वाभाविक है कि अगर किसी के पास कॉपी आ जाएगी तो वो रोक लेंगे। और हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा गिलानी नहीं होना चाहिए कि हमारा मस्जिद टूट गया, मंदिर नहीं टूटा, हमें तो खुशी होनी चाहिए मुस्लिम भाई समाज में, ये कि हिंदू प्रति के कुछ नफरत नहीं होनी चाहिए कि चलो यार उनका मंदिर बच गया, अच्छी बात है, बाद में खुद हटा लिया, देखो कार्रवाई तोड़े या हटा ले, बात तो एक ही है, समझने की देर है। अब मैं कहूँ हमारा मंदिर टूटा, उनका मंदिर नहीं टूटा, ये तो बस यहाँ वाली बात है। हिंदू मुस्लिम में अगर एकता चाहिए तो हमें समझना चाहिए इस चीज़ को, ये चलो बच गया तो हो गया, कोई नहीं। एक चीज़ मुझे पूछनी है, जब इस पूरी बातचीत के शुरू होने के पहले हम आपसे बातें कर रहे थे तो आपने कहा कि ये लाइन गड़बड़ है थोड़ी, कि टाइमिंग की लाइन जो टाइमलाइन जो है वो पूरी वो गड़बड़ दिखती है, क्या टाइमलाइन की गड़बड़ी दिखती है आपको? ऑब्वियसली देखो ना, 3-4 दिनों में जो है दंगे फसाद होते हैं, और उसके तुरंत बाद जो है एक ट्रेंड चल रहा है इस टाइम इंडिया में, बुलडोज़र। मैं सीधे शब्दों में तो नहीं कहूँगा, टेढ़े शब्दों में कहूँगा कि बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चल रहा है। सीधे शब्दों में नहीं कहेंगे, टेढ़े शब्दों में कहेंगे। यस, कि समझने वाले समझ जाए, लेकिन ये है कि पिछले दिनों एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की यहाँ पे। थोड़ा बहुत सुनने को आया था कि सी ब्लॉक की मार्केट में वो जो आगे सामने बढ़ा के रखते हैं वो हटा दिए उन्होंने, ये इस तरह के जो बार्जिन ले गए वो हटा दिए। लेकिन उसके बाद दंगों के तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर ही एमसीडी का इतने बड़े व्यापक कार्रवाई करना वो थोड़ा परे है, क्योंकि ना तो हमारे महापौर साहब ने किसी को नोटिस देना सही समझा, सबके जो भी हैं वो तोड़ दिए गए हैं, तो वो समझ नहीं आया। और टाइमिंग, दंगों के तुरंत बाद कार्रवाई, ये थोड़ा सा लोगों के समझ में नहीं आ रहा। इनकी बातों से कितने लोग सहमत हैं कि अवैध था, टूट गया, सही है, लेकिन और संपत्तियों को और दूसरे धर्मस्थलों को नुकसान नहीं पहुंचा? जो इलीगल है उसको तो तोड़ना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10:30 बजे राजा इकबाल सिंह आए हुए थे, 10:30 बजे, जब उसके उनके पास नोटिस आया, उनके पास पहला नोटिस 10:30 बजे, लगभग 10:25 पे या 20 मिनट पे मैं वहीं पे खड़ा थे जब ये नोटिस आया था। तो राजा इकबाल सिंह ने कहा कि हाँ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया। उन्होंने उनके मोबाइल में खुद मैंने देखा, जो वो मोबाइल में देख रहे थे, कह रहे हाँ मैंने ये सारा कार्रवाई रोक दिए हैं, कह रहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मैंने ये कार्रवाई रोक दी। फिर उन्होंने एक बुलडोजर को रुकवाया, तकरीबन 9 बुलडोजर थे, 9 बुलडोजर थे, तो उन्होंने एक बुलडोजर को रुकवाया। फिर उन्होंने बात करते फिर कुशल हॉल की तरफ इधर फिर लगातार वो इंक्रीजमेंट करने, वो बुलडोजर की अपनी स्पीड और इंक्रीजमेंट कर दिया। फिर वृंदा की रात लगभग 12:30 के करीब आई, तो उनके पास सॉफ्ट कापी था, हाँ 12:30 के करीब, लगभग 12 साढ़े 12 के करीब, हाँ 12 बजे के आसपास आए थे वृंदा। तो वरिंदर की रात आई, तो वो मैंने उनको मोबाइल में देखे कि सॉफ्ट कॉपी रखे हुए थे। फिर उन्होंने यहाँ पे दिखाया, तो काफ़ी सारे मीडिया उनके पीछे, मैं उनके खुद साथ में थे। तो फिर उन्होंने कागज दिखाया, फिर वहाँ गए, वहाँ जहाँ पे हेड ऑफिस था, जहाँ पे वो उसरग रानी बैठी हुई थी। हमारा कहने का मतलब गलत तो ये भी था वो भी है, तो उसको क्यों छोड़ा गया? गलत तो गलत है, किसी का भी गलत हो, गलत तो गलत है। और सुप्रीम
इतने दिन से झंझट हो रही है तो पुलिस कहाँ थी? सोई हुई थी। पुलिस को क्यों नहीं, आप जो पूरी छावनी कर दिया, उस टाइम में पुलिस छावनी कर देती थी तो हादसा नहीं होता। पुलिस उस टाइम में क्यों नहीं आई थी यहाँ पे? इसके पहले क्यों नहीं रोक लगाई थी? पुलिस जुलूस के साथ क्यों नहीं थी? 2 पुलिस क्यों थी? वो भी पीछे के साइड, आगे में कोई भी नहीं। तो इसके मतलब शेर को खुला छोड़ दो, जो करना करे, अब बकरी को दबोच के चला जाए। यही सिस्टम हुआ ना सरकार की, और हम क्या बोलेंगे? बस आपका यही बहुत ही, इतने से बहुत है। और जी कुछ कहना है आपको? हाँ, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एमन रिजवी है और जी एमन रिजवी और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, दिल्ली की रहने ये वाली इसी ब्लॉक के आसपास की? नहीं, मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ यहाँ पर। और अब मैं अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से जानता हूँ कि कोई बोलता है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मुझे ये भी पूछना, मुझे लगता है कि भाई पार्टी भी धीरे धीरे पता चलेगी तो पहले ही बता दीजिए। नहीं तो मुझे मैंने इतनी नहीं कोई पार्टी से नहीं हूँ, सेल्फ पे अपना काम करती हूँ। 3 साल से लगातार इसी में काम कर रही हूँ, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, चाहे कोई मॉब लिंचिंग हो, चाहे किसी दलित का गैंग रेप हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ सबसे पहले मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करती हूँ। अदना सी बंदी हूँ, लेकिन ये चाहती हूँ कि इंसाफ मिले हर एक को। और संविधान की बात हो, जिस तरह जहांगीरपुरी में हुआ एक तरफा कार्रवाई, यहाँ पर एक तरह से संविधान को मुझे ऐसा लगा जैसे संविधान का बलात्कार करा गया। पहले तो महिलाओं का बलात्कार चल रहा था, मुझे पहले लगा कि संविधान का भी बलात्कार बड़े इजीली हो रहा है। और जिनके संरक्षण में हो रहा है वो वर्दी वाली पुलिस, मैं उनको वर्दी वाले गुंडा कहती हूँ। क्या होगा? कार्रवाई करेंगे, 4-5 FIR मेरे पे हैं, 6ठी-7वीं भी हो जाए, तो डरना नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कुछ चीज़ इलीगल थी तो वो इलीगल सिर्फ 300 ही मकान क्यों थे जहाँ पर मुसलमान समाज रहता था? इलीगल सबके लिए इलीगल है, 300 के बाद सारा लीगल हो गया। मैं तो केजरीवाल साहब से कहती हूँ, केजरीवाल साहब आप ही तो कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। चलिए, आपने इलीगल सब तोड़ डाला, आपने मुसलमानों की सब तोड़ डाला, लेकिन जो मेरे नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं जिनके अभी मकान खतरे में, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मुसलमानों ने अपना नुकसान कर लिया, लेकिन मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों का वो नुकसान मत करिए। अब आप इसको वैध करार दीजिए। आपने तोड़ दिया जितना तोड़ना था। और कमाल की बात यह है कि आप ये देखिए संविधान का बलात्कार किस तरह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, 2 घंटे बाद तक यहाँ बुलडोजर चलता रहा, 2.5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा, और वो 2 कौड़ी की पत्रकार आके आराम से कह रही है कि हम देखो इतिहास रच रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? 2 कौड़ी के पत्रकार, तुम इतिहास रच रही थी जब गरीबों के मकान टूट रहे थे, तुम्हारा इतिहास रचा जा रहा था। और जब वो का छज्जा टूट रहा था महाराष्ट्र में, तो ये लेबर पेन ले लेके मर रहे थे, हाय छज्जा टूट गया, इलीगल कार्रवाई। ये यहाँ पर गरीब का मकान टूट रहा था। यहाँ सर मजहब नहीं आता, ना मुसलमान था ना हिंदू था। मैडम, आपकी सारी बातों से मैं सारी बातें सुनूंगा, समझूंगा, सबका पक्ष समझूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी हिदायत एक पत्रकार भी देना चाहूँगा। हम दूसरों के खिलाफ अपशब्दों से थोड़ा बचेंगे। सर मैंने नाम नहीं लिया। नहीं, फिर भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मैं व्यक्ति सूचक, और मैं सुन लीजिए, व्यक्ति सूचक कोई किसी भी तरह का अपशब्द हम अवॉइड करते हैं। लल्लन टॉप हमेशा अवॉइड करेगा। सर ठीक है, अगर आप अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर वो रैलियां जो मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे और मुल्ले जो हैं वो सर झुकाकर जय श्री राम बोलेंगे, हम सर झुकाकर क्यों बोलेंगे? हम तो फख्र से बोलेंगे जय श्री राम। राम जी हमारे भी थे, हम आस्था रखते हैं, हमारा मज़हब ये सिखाता है हम तमाम मज़हब का एहतराम करें। हम एक मज़हब को टारगेट नहीं करते, हम किसी भी मज़हब को टारगेट नहीं करते। आप एक ऐसी मिसाल बता दिए जहाँ कोई मुस्लिम समाज का आदमी किसी मंदिर पे जाकर फहरा कर आया हो झंडा इस्लामिक, या वहाँ पर कह कर आया हो कि हम तुम्हें काटेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। तो सर ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र चलता, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को जीने की आज़ादी, अपने मज़हब को फॉलो करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी है। ये क्या है कि आप 2 रैलियाँ तो आप शोभा यात्रा निकाल चुके, तीसरी यात्रा की आपको परमिशन भी नहीं थी। ठीक अफ्तार के वक्त आप आ रहे हैं, छुरियाँ लेकर आ रहे हैं, बंदूकें लेकर आ रहे हैं, बल्ले लेकर आ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था, यहाँ कबड्डी चल रही थी, यहाँ कुश्ती चल रही थी। किन लोगों को आप डराना चाहते थे? और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने FIR करी तो बहुत आराम से ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस वाले हम तुम्हें देख लेंगे, बजरंग दल वाले उनको धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये नहीं सुन रहे, पुलिस की ये नहीं सुन रहे, मिनिस्ट्री की ये नहीं सुन रहे, इंसानों की ये नहीं सुन रहे। जहां मर्जी जाए, कहीं बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कहीं मामा का बुलडोजर चल रहा है। दिल्ली बचा था, यहाँ पर एक तरफा बुलडोजर चल रहा है, तो यहाँ भगवा बुलडोजर चल रहा है। कपिल मिश्रा ने जैसे कहा, बुलडोजर की जो कार्रवाई कल हुई है उसमें तो कई हिंदुओं की संपत्तियों को भी तोड़ा गया है।
केवल मुस्लिमों की संपत्ति नहीं गई है। वो जहाँ गई है, वो जहाँ गई तक है। मेरा सामान्य ज्ञान और मेरी जानकारी नहीं, कहती नहीं, है, दो तीन लोग- गणेश कुमार गुप्ता हैं, उनका वीडियो गणेश कुमार गुप्ता हैं, रमन झा हैं, गणेश कुमार गुप्ता कल टीवी चैनलों पे अपना कागज़ लेके वो दिखाते रह गए, लेकिन वो ये स्टैब्लिश नहीं कर सके एन मौके पे कि वो इलीगल नहीं है। तोड़ दिया गया कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया। रमन झा की रेहड़ी उन्होंने पूछा कि सर हमारी तोड़ी जाएगी, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन सबसे पहले उनकी ही रेहड़ी तोड़ दी गई। होती ही नहीं है, रेडी लीगल इलीगल कैसे हो गई? अगर कोई रेडी लग रही है तो रेडी इलीगल, और दिल्ली में क्या पूरे ही दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुर ही इलीगल बसा हुआ था, 300 मकान ही इलीगल थे, पूरे दिल्ली में कार्रवाई करें आप। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने कार्रवाई नहीं करनी, उसके बावजूद आप कार्रवाई करें, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी आप अपने तलवे के नीचे रख रहे हैं, तो ये तो गलत है। जो देश संविधान से चलता है, तो आप कह दीजिए यहाँ पर संविधान चलता ही नहीं है, यहाँ पर हिटलरशाही चलती है, जिसकी पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर यहाँ पर संविधान चलता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने दरकिनार क्यों करा? 2.5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा, ये गलत है ना सर? आप ये भी तो देखिए ना। और फिर कपिल मिश्रा कहता है कि जिहाद कंट्रोल हमारा मिशन था, जो जेसीबी चली, तो ये गलत है ना कि आप उसको जिहाद का नाम दे रहे। पहले इन लोगों को जिहाद का मतलब बताइए आप, कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, लगातार स्ट्रगल करना। एक सिर्फ अगर जिहाद को आप उर्दू का नाम बता देते, क्या उर्दू ज़बान पर मुसलमानों का हक है? क्या उर्दू ज़बान मुस्लिम समाज की होती है? तो ये ज़बान को भी अगर आप किसी मजहब से ले जाकर रिलेट कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता, आप लोग ही अगर ज़्यादा जानते हो इस बारे में तो मुझे ही आप शिक्षित करिएगा, आप लोग कोई भी यहाँ पे, कि आपको कहने का मतलब है कि जिहाद शब्द जो है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका मतलब ये नहीं होता है। क्या मतलब होता है जिहाद का? संघर्ष, स्ट्रगल। एक तरफा ही तो बात हुई। बारी बारी एक मिनट और भी लोग। हाँ, फारसी वर्ड है ये। जिहाद एक फारसी का वर्ड है जिसका मानी होता है स्ट्रगल, कंटिन्यूली आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करते हैं उसको जिहाद कहते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं, जैसे कभी कहते हैं तालिबान, तालिबान के मानी होते हैं स्टूडेंट्स, तो तालिबान कहते हैं। मतलब हाँ, तालिबान का मतलब ये तालिब सिंगुलर है, वो तालिबान प्लूरल। तो इस तरह से ऑल बोले, उनको पता ही नहीं होता उर्दू अरबी फारसी की मीनिंग क्या है, ये जो मर्जी आगे बकते रहते, ये मामला होता है। कौन यहाँ पे कुछ आतंकवादी वगैरह से कुछ बोल रहा था कोई? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आतंकवादी में और इस्लाम में कोई फ़र्क है? मतलब ये जो बोला गया है जिहाद कंट्रोल यूनिट वगैरह बोर्ड, जिहाद कंट्रोल बोर्ड जो बोला गया है, जेसीबी की फुल फॉर्म, अच्छा, हाँ, ठीक है। आप जिहाद नरसिंह राव का ट्वीट था वो, हाँ। जिहाद को आप आतंकवाद से कंपेयर कर रहे हो। आपको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग धर्म का चोला पहन के राजनीति कर रहे हो, खुलेआम संविधान की तौहीन कर रहे हो, संविधान को आप लोग कुचल रहे हो। जो हम गर्व से कहते हैं कि दुनिया में भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसकी आज कोई अहमियत नहीं है। आज उसकी कोई अहमियत नहीं है। आज सिर्फ धर्म का चोला पहन के लोग संविधान को दबा रहे हैं। क्या धर्म संविधान से बड़ा हो गया है? तो हमें तो शांत रहना है, कानून को फैसला लेना है, हमारी अदालतों को फैसला लेना है। फैसला हो, दो तरफा हो, एक तरफा ना हो। एक तरफा तो ये थे सी ब्लॉक के, जामा मस्जिद सी ब्लॉक के लोग जो मस्जिद पे हुई एमसीडी की कार्रवाई के बाद अपना पक्ष रख रहे थे। हम बने हैं इस मुद्दे पे। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।